सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, आज का बहुत अच्छा विषय हमारे पास है। आज हम आपको ऐसे विषयों से रूबरू करवाएंगे कि जिससे आप अवगत हैं फिर भी आप अनभिज्ञ हैं, अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं। उन अंधविश्वासों से उबर कर निकल कर और एक सत्य मार्ग अपना सकते हैं, सच्चे पथ को अपना सकते हैं। तो आइए हम उसी विषय पर चर्चा करते हैं। बोलो गुरु महाराज की जय। संसार में अनेक प्रकार के इष्टों की, प्रभु की, भगवान की पूजा अनेक प्रकार से तरह तरह की लोगों भक्ति के द्वारा प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, लोग करते चले आ रहे हैं। लोग प्रकृति की शक्तियों जैसे सूर्य देवता, वरुण देवता, देवी देवता, अवतारी देवता सदियों से चली आ रही है। कई लोग पशु पक्षियों की पूजा करते हैं। संत मत में एक सतगुरु के सिवा दूसरी वस्तु को अपूर्ण और नाशवान माना गया है। इसलिए सभी धर्मों में समय समय पर हुए सब संत महात्माओं ने केवल उस एक निराकार अविनाशी प्रभु की पूजा और भक्ति का उपदेश दिया है। कबीर साहब कहते हैं कि पूजहु रामु एक ही देवा, पूजहु रामु एक ही देवा। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं हम उसी को प्राप्त होते हैं। गुरु नानक देव जी भी इस विषय पर कहते हैं कि जैसे सेवो तैसे हुई। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, उपदेश दिया है कि पूजा देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करता रहता है दिन रात, और जिन भूत के काल में दिन रात फंसा रहता है और मरने के बाद भी भूत प्रेत ही बन जाता है, पार ब्रह्म परमेश्वर तक उसकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है, गीता खोलकर पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि जो जिसको पूजता है उसी लोक को वो प्राप्त होता है। ओ प्रभु, जिसको सतगुरु कहते हैं, जिसको सतपुरुष कहते हैं, जिसको सत्य नाम कहते हैं, जिसको सत्य नारायण कहते हैं, वो शक्ति रूप है, ज्ञान रूप है, प्रेम रूप है, आनंद रूप है। केवल उस प्रभु की पूजा, उस प्रभु की भक्ति ही जीवात्मा को सत्य के मार्ग पर लगा सकती है। शक्ति का रूप जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा सकता है। सत्य का रूप है। बाकी सभी देवता आवागमन के चक्रों से बंधे हुए हैं, लेकिन जो सत्पुरुष है, जो सत्य है, उसकी पूजा और भक्ति ही सही असली पूजा भक्ति है। मनुष्य के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराने का कार्य वही कर सकता है। इसलिए संतों ने समझाया है कि संत शरण से हो ही उबारा। संत महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए पूजा भक्ति के सब साधन मार्ग बाहरमुखी हो सकते हैं। अंतर्मुखी जाने का मार्ग एक ही मार्ग है, सतपथ, संत मार्ग, गुरु मार्ग। ये तुम्हें अंतर्मुखी बनाते हैं। बाकी कर्मकांड तुम्हें बाहरमुखी पूजा कर्मकांडों में फंसाते हैं, जिसमें तुम फंसते हो, बंधते हो कि 10 साल तुमने किया है, 1 साल छोड़ दिया तो तुम्हारा मन उसी में लगा रहेगा, तो भटकते रहोगे। और अंतर्मुखी होने में कोई बंधन नहीं, आज़ाद पंछी की तरह उड़ने की एक चेष्टा होती है। हम परमात्मा की पूजा कर्मकांड के विरोधी नहीं, लेकिन पूजा भक्ति साधन मार्ग ये अनादि काल से चलता रहा है। लेकिन सत्य का परिवर्तन, सत्य का पूजन ही सत्य है, और स्वयं का बनाया हुआ कर्मकांड असत्य हो सकता है, संदिग्ध है। लेकिन जो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, परमात्मा का बनाया हुआ सब कुछ है, उस तत्व को पूजना, उस तत्व को मानना, परमात्मा की कृपा को पाना है। संसार में साधन अनेक हो सकते हैं, नाम अनेक हो सकते हैं, मार्ग अनेक हो सकते हैं। भक्ति के साधन जो संत मतों ने बताया है, गुरुमत में बताया गया है, उसमें भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग बताया गया है कि बाहरी कर्मकांडों से बचकर, बाहरी कर्मकांडों से कोई बाहरी कर्मकांड करे न करे, लेकिन उसके दिल में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। जिस इष्ट की पूजा कर रहा हो उसके प्रति
सच्ची श्रद्धा, सच्ची प्रभु की भक्ति, उस इष्ट की इस श्रद्धा होनी चाहिए। अभी देखिए कल से नवरात्र चालू हो रहा है। अगर देवी जी का कोई पूजन कर रहा है, देवी जी के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो पूजन करना उसका निरर्थक हो जाएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिस देवता की पूजा करते हैं उस देवता को सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ उस इष्ट को मानकर और सब कुछ उसके चरणों में उतने समय के लिए समर्पित कर दें जितनी देर आप उसका पूजा ध्यान करें। धन माहरी माया जो कुछ भी है उसके बाद तुम्हारा कहीं जाएगा नहीं। सिर्फ अपने मन में संकल्प लेना है कि माता जी, देवी जी, प्रभु जी, ये आपका ही है, आपके चरणों में समर्पित है। वहाँ से आदेश गलत नहीं आएगा। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा होती है तो वहाँ से भी आशीर्वाद सच्चा निकलेगा और सच्चा आशीर्वाद ही तुम्हारा सफलदायक होगा। परमात्मा की पूजा तो सब लोग करते हैं, मगर मनमर्जी से करते हैं, अपनी मन की मर्जी चलाते हैं। मन की मर्जी से चलाने वाला सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। सच्ची भक्ति का ज्ञान न होने के कारण भक्ति से लाभ नहीं हो पाता। अगर लाभ नहीं होता तो हानि, तो लाभ होगा या तो हानि होगी। तो अगर लाभ नहीं हो रहा है तो हानि निश्चित है। बहुत लोग तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं नवरात्र में। तंत्र मंत्र में अपने आप पर भरोसा रखो, अपने इष्ट पर भरोसा रखो। तुम्हें तंत्र मंत्र में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है, तो तुम्हें बाहरी कर्मकांडों से, बाहरी तंत्र मंत्र बोझ हटाने से जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास सच्ची लगन है, सच्चा तुम्हारा हृदय है, तो अपने सच्चे हृदय से अपने प्रभु को, अपने इष्ट को पूजन करते हो नवरात्र में, तो आपको दूसरे तंत्र मंत्र जंत्र वाले के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। भक्ति ठीक से कर लीजिए, प्रभु को ठीक से याद कर लीजिए। परमात्मा हो या देवी हो, सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ आपकी की हुई पूजा ही सार्थक पूजा होगी। और नाम के साथ साथ, पूजा के साथ साथ नाम की कमाई को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जब से अंतर मन प्रसन्न हो जाता है, और आपका अंतर मन जिस दिन प्रसन्न हो जाएगा, शब्द नाम की कमाई को छोड़ करके बाहरी पूजा साधन मार्ग एक दिखावटी और बनावटी है। उसके नाम के सहारे आप भवसागर से भी पार हो सकते हैं। उस नाम के सहारे आप हर बड़ी मुश्किलों को, हर पथ के कांटों को निकालना का हुनर जान सकते हैं। इसीलिए हमें संत महात्मा तीर्थ में जप तप व्रत करने के बजाय, हठ कर्मों करने के बजाय भक्ति और श्रद्धा लगन के साथ उस प्रभु को प्राप्त करने का साधन का मार्ग बताते हैं। विरोधी नहीं है, फिर भी तीर्थ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस समय आप पूजा ध्यान कर रहे हैं उस समय आपको उसकी लगन और श्रद्धा, भक्ति, नाम की भक्ति जरूर होनी चाहिए। अगर भक्ति नहीं, सच्ची श्रद्धा नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। जिस समय आप पूजा ध्यान करते हैं, ध्यान में कपट नहीं होना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, उसके आवाज़ को अपने भीतर ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए कि वो हमें आवाज़ दे रहा है, वो मुझे आशीर्वाद दे रहा है। हम हठ मार्गों का प्रचार नहीं करते, हम किसी मत का विरोध नहीं करते, हम कर्म मार्गों का भी विरोध नहीं करते। जो करना चाहे करे, लेकिन कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भक्ति मार्ग और नाम का मार्ग है। कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। कि आप सैया पर पड़े हुए हैं, मरने प्रसन्न की अवस्था में हैं, उस समय आपका सिर्फ एक ही काम आएगा, नाम का साधन, भक्ति का साधन। बाकी बाहरी कर्मकांड के साधन काम नहीं आने वाले, क्योंकि उस समय आप कोई भी पूजा पाठ, तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी नहीं कर सकते। उस समय आपका नाम और भक्ति ही काम आएगा। और वो सच्ची श्रद्धा लगन अगर आपकी बनी रही होगी तो आपका अंतिम समय भी काम आएगा। हमारी साधनाएं इस बात पर बल देती हैं, वो त्याग का मार्ग नहीं बताती, इस मार्ग का जोड़ने का मार्ग बताती हैं कि जो यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। बुढ़ापे तक जिस चीज़ की पूजा कर सको, उसमें कोई धन की ज़रूरत नहीं है, कोई कर्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस लगन और श्रद्धा के साथ, लगन और श्रद्धा के साथ में आप प्रभु को सच्चे हृदय से, मन में कूट कपट को छोड़कर, वन बुद्धि चतुराई को, छल कपट अदम्भ को निकाल कर, उस समय उसके प्रति सच्ची श्रद्धा और लगन होनी चाहिए, जिससे आपके नाम भक्ति साधना सफल हो जाए, आपका पथ, आपका पूजा सुगम
हो जाए, आपका स्वभाव सहज हो जाए। यह मार्ग शब्द का मार्ग है, ये नाम का मार्ग है। एक शब्द में परमात्मा का, एक एक शब्द में परमात्मा का आवास है। कोई भी अक्षर मां ही निरक्षर रहिए। नाम हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन हर व्यक्ति में अंतर है। हर व्यक्ति के अंदर नाम में अंतर है। तो एक नाम से अलग अलग नाम को भी जप करके भी जिस नाम पर विश्वास हो जाए, जिस प्रभु पर जिसका विश्वास हो जाए, उसको अपने हृदय में बिठाकर उसके नाम का जप कीजिए। आप बाहरमुखी के बजाय अंतर्मुखी होने का प्रयास कीजिए। जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने जगत का पालन किया, वही तो सच्चा शब्द है। शब्द से ही तो पूरी दुनिया बन गई, शब्द से ही तो सारा खेल खेल रहा है और दिन रातें धुतकारे दे रहा है, 24 घंटे सतत में आवाज़ दे रहा है। उस आवाज़ को, उस धुन को अपने हृदय में धारण करो। इस शरीर के भीतर सच्चा नाम कर्ता पुरुष बैठा हुआ है, जिसको ठाकुर कहते हैं, जिसको इष्ट देव कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको सतगुरु कहते हैं। उसका नाम ही पूजा साधन अपने भीतर हृदय में धारण कर लीजिए। मन को हर प्रकार से दूसरे कर्मकांडों से बचने के लिए, दूसरे साधनों से बचने के लिए हमें एक का सहारा लेना पड़ेगा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, उलट कसींचे मूल को फूले फले घाए। इसलिए नाम का साधन परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए तो घट रामायण में हमारे तुलसी साहब लिखते हैं कि 5 तत्व तन नर तन देहि, 5 तत्व तन नर तन देहि, एक तत्व पाहन की सेई, 5 तत्व नर आत्म देहि, एक तत्व पाहन की सेई। पाहन को तुम शुद्ध बताओ, चेतन को धरी दोष लगाओ। हमारे साहब कहते हैं कि ये 5 तत्व का परमात्मा ने इस शरीर को 5 तत्वों से बनाया। 5 तत्वों से शरीर बना दिया। उसको आप मारे काटे, दुष्टता करें, सताएं, उसको दुख दें, और उसके बाद एक तत्व, पत्थर में एक तत्व होता है, उसका भगवान बना दिया गया। तो उस एक तत्व वाले को आप पूजते हैं तो आपका कल्याण कहाँ होगा? 5 तत्व वाला एक तत्व को पूजेगा तो कहाँ से कल्याण होगा? 5 तत्व वाला अगर 5 तत्व की पूजा करने लगे, शरीरधारी की पूजा करे, उसका सम्मान करे, उसकी इज्जत करे, उसका स्वागत करे, तो उसकी आशीर्वाद जो उसके अंतर्मन से निकलेगा, वो आशीर्वाद तुम्हारे बड़े काम का होगा। इसीलिए दरिया साहब ने लिखा कि आत्म तेजी पूजे जड़, पाहन प्रेम सुमूर्ति है, वेद विचार आचार चतुर्दिश खोजत हैं यहीं। और पलटू साहब तो कहते हैं कि माता पिता जो तुम्हारे घर में बैठे हैं, सच्ची भक्ति तो माता पिता की सबसे प्रथम भक्ति। प्रथम गुरु माता पिता जो रजबीज के दाता हैं। सबसे पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं। इसीलिए हमारे पलटू साहब कहते हैं कि माता पिता को छोड़कर जो अन्य देवताओं की पूजा करने जाता है, उसकी पूजा निरर्थक हो जाती है। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पलटू साहब ने कहा कि घर में जिंदा छोड़ के मुर्दा पूजन जाए, और मुर्दा पूजन जाए भीत को सिरदा नावे, पान फूल और खांड जाए के तुरंत चढ़ावें, ताल की माटी आन ऊँच के बांधिन चौरी, लीप पोत के धरिन पुरी का बड़ा कचौरी, पियर लूगा पहिर जाए के बैठिन बूढ़ा, भरम भरम अभुवाई मांगत हैं खसी के मूढ़ा, पलटू सब घर बाट के ले उठी के खाएं, घर में जिंदा छोड़ के मुर्दा पूजन जाएं। बोलिए सत्यनाम, बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोर सरकार की जय।
दादू साहब ने तो लिखा है कि दादू दुनिया दीवानी, पूजे पाहन पानी, गढ़ मूरत मंदिर में थापी, नौ नौ करत सलामी, गढ़ मूरत मंदिर में थापी, नौ नौ करत सलामी, चंदन फूल अक्षत सिर ऊपर, भकरा भेंट भवानी, 56 भोग ठाकुर को लागे, पावत चेतन प्राणी, धाई धाई तीर्थ को धावे, साधु संगत नहीं मानी, ताते बड़ा करम बस फंदा, भर में चारों खानी, बिन सत्संग पार नहीं जाने, फिर भरम भुलानी, दादू दुनिया भई दीवानी, पूजे पाहन पानी। ये तुलसी साहब की शब्दावली में दादू साहब की वाणी को ये लिखा गया है, भाग 1 पृष्ठ संख्या 101 पर ये लिखा गया है कि दादू दुनिया भई दीवानी। तुलसी साहब की वाणी में शब्दावली में ये शब्द आता है। तो आज का विषय यहीं पर हम समाप्त करते हैं कि पाहन केरी पूतरी करो पूजो करतार, वाय भरोसे मत रहो बूढ़ो कालीधार, पाहन को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब, अंधा नर आशा मुखी वही होए खराब, पाहन पानी पूज के सेवा जासी बाद, सेवा कीजिए साध की सत्य नाम करो याद, कबीर दुनिया देह रे शीश नवावन जाए, हृदय माही हरि बसे तुल ताही लाओ लाए। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा नाम प्रभु का है और माता पिता की भक्ति है, तो अगर कोई पूजा करते हैं तो नहीं करते हैं तो सब बराबर हो जाएगा। लेकिन माता पिता और सच्चा प्रभु का नाम छोड़कर बाकी पूजा करें, हमसे कोई मतलब नहीं है, आप पूजा करें, लेकिन जो सच्चा प्रभु है उसको, नाम को और माता पिता को कभी भी दुख दे करके अगर पूजा करेंगे तो आपकी पूजा सार्थक नहीं होगी। आज का विषय हमारा इतना ही। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय।